जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जो छात्रों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है सीजीपी के द्वारा, उसमें सीजीपी के अलावा जो नेताओं में किसी नेता ने अगर मेन भूमिका निभाई है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद जी है। उन्होंने आधी रात को आकर इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को और बड़ा विशाल रूप दे दिया था, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ पैर रख देता है वहाँ पर जनता ही जनता हो जाती है। तो साथियों, और अब वो जब दिल्ली में पुलिस द्वारा बच्चों पे लाठीचार्ज, आंसू गैस जैसी घटनाएं करवाई गई, उनके साथ मारपीट करवाई गई, बच्चियों के साथ मारपीट करवाई गई, तब उसका दुख, जो छात्रों की मारपीट हुई उसका दुख सहन न कर पाने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद फिर संसद भवन के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे आंदोलन पर बैठ गए। उस आंदोलन का उनका मुख्य उद्देश्य है, उस धरना पर बैठ गए। उस धरना का उनका मुख्य उद्देश्य है, जो भी इस आंदोलन में पुलिस द्वारा बच्चों को मारा गया है उसका जवाब देने के लिए, सरकार से सवाल पूछने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद धरना पर बैठे हुए। रोड से लेके संसद तक आज कोई हमारी आवाज़ लड़ रहा है तो वो है चंद्रशेखर आज़ाद। तो साथियों, हमें अब सोचना है कि इस जो धर्म के नाम पर राजनीति होती है, जो धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है, उसको छोड़कर हमें शिक्षा, रोजगार और भारत की तरक्की के लिए वोट करना चाहिए। तो आज जो देखा जा रहा है, जैसे इतनी तानाशाही सरकार, बीजेपी सरकार ने जो आज दिल्ली में कत्लेआम करवाया, जो दिल्ली में लाठीचार्ज करवाया, जो दिल्ली में देश को बदनाम करवाने का काम किया है, उसका जवाब भी हमें बीजेपी सरकार से लेना चाहिए। क्योंकि हम नहीं, आपको संवैधानिक कुर्सी पर बैठाया गया है। अगर आपको हम संविधान के द्वारा वोट ना देते तो आप कुर्सी पे भी ना बैठते। इसलिए जनता का पूरा फर्ज है, वो अपनी आवाज़ संसद तक पहुंचा सकती है, अपनी आवाज़ उठा सकती है, अपने हक अधिकारों के प्रति वो लड़ाई लड़ सकती है और सवाल जवाब सरकार से कर सकती है। तो साथियों, जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मैटर है, वो इस्तीफा तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आज इस्तीफा नहीं हुआ तो कल वापिस ये सिस्टम ऐसे ही रहेगा, ना ये सिस्टम सुधरेगा ना कुछ होगा। सिस्टम को सुधारने के लिए इस्तीफा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब संवैधानिक कुर्सी पर तुम बैठ गए हो, तुमसे अगर वो काम नहीं हो पा रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है उस कुर्सी पर बैठे रहने की, क्योंकि ये संवैधानिक कुर्सी है। संविधान का मतलब होता है, जिस कुर्सी पर शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर तुम बैठे हो तो तुम शिक्षा पर पूरा फोकस लगाओ, पूरी ताकत लगाओ। शिक्षा किस तरीके से यहाँ की हाई लेवल की हो सके, शिक्षा को कैसे बचाया जा सके। लेकिन तुम तो इस शिक्षा में घोटाले करवाकर इस देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। तो साथियों, हम सबको मिलकर इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए और उस आंदोलन का समर्थन भी करना चाहिए। तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।